जय हिंद। सबसे पहले कल के प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? भारत। और दूसरे स्थान पर चीन है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के सैन्य सलाहकार किन्हें नियुक्त किया गया है? तो यह है संदीप सिंह जी को। लिंक्डइन के अनुसार काम करने के लिहाज से सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में शीर्ष कंपनी कौन सी है? TCS। किस देश में दुर्लभ हाइब्रिड सूर्यग्रहण दिखाई दिया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में। इसरो ने किस देश के टेलियोस 2 उपग्रह को लॉन्च किया है? तो सिंगापुर के। जर्मनी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान से किन्हें सम्मानित किया गया है? एंजेला मर्केल को। किस राज्य में दुर्लभ मैंग्रोव पिट्टा पक्षी पाया गया है? उड़ीसा में। विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर की लिस्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? हरमनप्रीत कौर। किस राज्य सरकार ने विकलांग कर्मचारियों को 4% आरक्षण यानी 4% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र सरकार। किस राज्य में ह्यून थर्डो सांस्कृतिक उत्सव मनाया गया? मणिपुर में। किसने दुनिया के सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप को लॉन्च किया है? तो ये कंपनी है स्पेस एक्स। आज की इस वीडियो का पहला सवाल देखते हैं। हाल ही में किस तिथि को सिविल सेवा दिवस मनाया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 21 अप्रैल को। सिविल सेवा दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? तो यह है सिविल सेवकों को उनकी सेवाओं के प्रति सचेत करना, उत्कृष्ट सेवा और कल्याण के कार्यों के लिए प्रतिबद्ध करना। सिविल सेवा दिवस प्रथम बार मनाया गया था 21 अप्रैल 2006 को। सिविल सेवा दिवस 2023 का थीम क्या है? विकसित भारत नागरिकों को सशक्त बनाना और अंतिम मंजिल तक पहुंचाना। सिविल सेवा दिवस 2023 का क्रम क्या है? यह 16वां क्रम। कुछ अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवस देख लेते हैं। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया गया? 7 अप्रैल को। विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल। विश्व कला दिवस 15 अप्रैल को मनाया जाता है। भारतीय रेल दिवस 16 अप्रैल को। विश्व होम्योपैथी दिवस 17 अप्रैल को और विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये है संदीप लामिछाने, पिक्चर में देख रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? हरमनप्रीत कौर। IPL में सबसे तेज 100 विकेट यानी IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो हर्ष पटेल। 2020 में 300 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने? यजुवेंद्र चहल। IPL के इतिहास में सबसे उम्रदराज कप्तान कौन बने हैं? महेंद्र सिंह धोनी। IPL के इतिहास में पहले इम्पैक्ट कौन चुने गए हैं? तो तुषार देशपांडे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में युद्धाभ्यास इनियोचोस 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ग्रीस में। इस अभ्यास का आयोजन एंड्रीविडा, ग्रीस में 24 अप्रैल से 4 मई 2023 तक किया जाएगा। इसमें भारतीय वायुसेना भाग लेगी। यह हेलेनिक एयरफोर्स द्वारा आयोजित एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। कुछ प्रमुख
संयुक्त सैन्य अभ्यास देख लेते हैं। कोंकण अभ्यास 2023 किन दो देशों के मध्य आयोजित होता है? भारत और यूके। बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के मध्य। FNDX किन दो देशों के मध्य आयोजित हुआ है? तो भारत और अफ्रीकी देश है। धर्म गार्जन भारत और जापान के मध्य। सूर्य किरण भारत और नेपाल के मध्य। समुद्री साझेदारी भारत और जापान के मध्य होने वाला संयुक्त युद्धाभ्यास है। समुद्री भागीदारी यह है भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य। वीर गार्जन अभ्यास भारत और जापान के मध्य। ला पेरोस अभ्यास बहुराष्ट्रीय है। सी गार्जन चीन और पाकिस्तान के मध्य होने वाला संयुक्त युद्धाभ्यास है। हरिमो शक्ति भारत और मलेशिया के मध्य आयोजित होता है। हाल ही में किस राज्य में मिलेट कैफे का उद्घाटन किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने शिक्षित बेरोजगार युवाओं को 2500 रुपया प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है। भीमराव अंबेडकर की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा। छत्तीसगढ़ के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ मिला। चेरचेरा महोत्सव कहाँ मनाया गया? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के नागरी दोबारात चावल को जीआई टैग मिला है। जीरा फूल चावल को जीआई टैग मिला है। ये किस राज्य के हैं? तो छत्तीसगढ़ के। छत्तीसगढ़ के कुछ प्रमुख योजनाएं देख लेते हैं। मुख्यमंत्री मितान योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, कौशल्या मातृत्व योजना, ये सभी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं हैं। जानते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है वर्तमान में? BV हरिचंदन। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटें कितनी हैं? 11, राज्यसभा सीटें 5 और विधानसभा सीटें 90। भारत की मैप में छत्तीसगढ़ को देखें तो ये रहा छत्तीसगढ़। ये किन किन राज्यों से सीमा साझा करती है? तो झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में किस देश ने फैंग्यून 3 उपग्रह लॉन्च किया है? फैंग्यून 3। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चीन। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हाल ही में जारी स्वनिर्मित अरबपतियों की सूची में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? चीन। चीन ने दुनिया का पहला क्लोन जंगली आर्कटिक भेड़िया बनाया जिसका नाम है माया। हाल ही में नासा ने मंगल ग्रह का ऑक्सीजन की खोज की है। मंगल ग्रह पर चीन ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप के साथ दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई है। पृथ्वी अवलोकन हेतु उपग्रह गाओफैन 303 का प्रक्षेपण किस देश के द्वारा किया गया? चीन के द्वारा। लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट ने 22 उपग्रह को अंतरिक्ष में छोड़ा। ये किस देश का है? तो ये चीन का है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में चुनाव आयोग ने कहाँ से पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कर्नाटका। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में प्रथम राज्य कौन सा है? जस्टिस रिपोर्ट में यानी न्याय देने के मामले में कर्नाटक है। कर्नाटक राज्य सरकार ने शिक्षा और रोजगार में 10% EVS कोटा अधिसूचित किया है। आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन कर्नाटक में $1 अरब की निवेश करेगी। घटियाना द्विवर्ण नामक केकड़े की नई प्रजाति खोजी गई है कर्नाटक में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलियंस का उद्घाटन किया है। कहाँ शुरू किया है ये? कर्नाटक में।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिवमोग्गा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है कर्नाटक में। कर्नाटक सरकार ने अमृत नगरोत्थान योजना शुरू की है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। कर्नाटक के कुछ महत्वपूर्ण उत्सव देख लेते हैं। कंबाला उत्सव, मूंगफली उत्सव, राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 यानी धारवाड़ और हुबली में मनाया गया। कर्नाटक के कुछ प्रमुख योजनाएं देख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना, विद्या निधि योजना, जन स्पंद योजना, जन सेवक योजना, ये सभी कर्नाटक सरकार द्वारा चलाए गए कुछ प्रमुख योजनाएं हैं। जानते हैं कर्नाटक के बारे में। राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु। मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज बोम्मई। कर्नाटक के राज्यपाल कौन है वर्तमान में? थावरचंद गहलोत। कर्नाटक में लोकसभा सीटें 28 है, राज्यसभा सीटें 12 और विधानसभा सीटें 224। जानते हैं कर्नाटक के मैप में ये किन किन राज्यों से सीमा साझा करती है? तो गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में दिल्ली में किन दो राज्यों के मध्य अंतर्राज्यीय सीमा विवाद के निपटारे के लिए MOU पर हस्ताक्षर हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, असम और अरुणाचल प्रदेश। असम सरकार द्वारा चलाए गए कुछ योजनाएं देख लेते हैं। अरुणोदय योजना यानी 2.0, विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स योजना, स्वनिर्भर नारी योजना, रीहैब प्रोजेक्ट सद्भावना, ये सभी असम सरकार द्वारा चलाए गए योजना हैं। असम के कुछ राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, औरंग राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सेखोवा राष्ट्रीय उद्यान, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान और रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी असम में है। इस अंतर्राज्यीय सीमा विवाद के निपटारे के लिए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने MOU पर हस्ताक्षर किए थे। भारतीय सेना ने सैनिक कर्मियों को चीनी भाषा सिखाने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? तो तेजपुर यूनिवर्सिटी असम के साथ। गज उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किन्हें सम्मानित किया गया हाल ही में? तपन सेकिया जी को। असम के मुख्यमंत्री मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट शुरू किए हैं। अब अरुणाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान। अरुणाचल प्रदेश के कुछ बाघ रिजर्व, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, पाकोई टाइगर रिजर्व और कमलांग टाइगर रिजर्व। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। राज्यपाल कौन है वर्तमान में? केवल त्रिविक्रम परनाइक और मुख्यमंत्री पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी हैं? 2, राज्यसभा सीटें 1 और विधानसभा सीटें 60। असम के बारे में जानते हैं। असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया जी हैं और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। असम में लोकसभा सीटें कितनी हैं? 14, राज्यसभा सीटें 7 और विधानसभा सीटें 126। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में इतिहास में पहली बार किस दृष्टिबाधित व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड यानी AOR की परीक्षा पास की है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, N विशाखा मूर्ति। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में किस तस्वीर को वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यूक्रेन की गर्भवती महिलाओं को स्ट्रेचर पर ले जाते हुए व्यक्तियों के।
कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार और उनके प्राप्तकर्ता को देख लेते हैं। नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर्स ऑफ ईयर पुरस्कार किन्हें मिला है? कार्तिक सुब्रमण्यम को। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर पैगी मोहन जी को। इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 सज्जन जिंदल जी को मिला है। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 बॉम्बे जयश्री को। राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 ABK प्रसाद को। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2023 से किन्हें सम्मानित किया गया है? एंजेला मर्केल को। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2023 अप्पा साहेब धर्माधिकारी को। मार्कोनी पुरस्कार 2023 से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो हरि बालकृष्णन जी को। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में वायुसेना पदक वीरता यानी वायुसेना पदक वीरता के क्षेत्र में पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अफसर कौन बनी है? तो ये है दीपिका मिश्रा जी, पिक्चर में देख रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हेलीकॉप्टर पायलट विंग कमांडर दीपिका मिश्रा राजस्थान के निवासी है। दीपिका मिश्रा को यह पुरस्कार मध्य प्रदेश में बाढ़ राहत अभियान के दौरान अदम्य साहसिक कार्यों के लिए मिला है। दीपिका मिश्रा को वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी द्वारा यह पुरस्कार दिया गया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं अब। ONGC की पहली महिला अध्यक्ष अलका मित्तल। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बने? PT उषा। विश्व टेबल टेनिस संघ की पहली महिला अध्यक्ष मेघना अहलावत। CSIR की पहली महिला निदेशक कौन चुने गए हैं? तो नल्लाथम्बी कलाईसम्बी। भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर कौन बने? अभिलाषा बराक। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर लॉन्स नायक मंजू। जय हिंद।